नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक सॉल्यूशन वीडियो लेसन 4 ईट वाला होना बोधक वाक्य, इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर इसका ईट वाला होना बोधक मास्टरी ऑन सेंटेंसेज लेसन नंबर 4 बना करके मैंने उसमें डाला हुआ है। आप डिटेल्स इसके बारे में सारी क्वेरीज वहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को देखेंगे तो इसका, और वहाँ जो एक्सरसाइज है मैं इस वीडियो में उसके सॉल्यूशन को बताऊंगा कि हम ईट वाला होना बोधक वाक्य का प्रयोग कहाँ करते हैं। दरअसल में कभी कभी वाक्य हिंदी में बिल्कुल पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन जितनी भर हिंदी लिखी होती है अगर उतने भर की अंग्रेजी बनाएं तो या तो सब्जेक्ट का अभाव हो जाता है या फिर कॉम्प्लीमेंट का। इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उस जगह सब्जेक्ट की जगह पर इट लगा देते हैं। अगर 5 बज गए हैं, ये वाक्य आपके सामने है, अगर जितना भर हिंदी है ये हिंदी वाक्य अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, कंप्लीट है। अगर केवल इतने भर की अंग्रेजी हम लिखें तो अंग्रेजी बनेगा 5 o'clock ईच या ईज 5 o'clock। अगर ईज 5 o'clock लिखते हैं तो सब्जेक्ट नहीं है, अब 5 o'clock ईज लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसी तरीके के वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह इट लिखते हैं और फिर उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो ये जब आप देखेंगे तो यहाँ अभी हम देखते हैं इसको। अब हम ट्रांसलेशन पर चलते हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पर इट की अंग्रेजी लिखी जाती है। इट इज़ 5 o'clock। ये चूँकि एफर्मेटिव है। अच्छा, एक वाक्य के 6 रूप, एफर्मेटिव, नेगेटिव, क्या वाला इंट्रोगेटिव, क्या वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपीए वाला इंट्रोगेटिव और आईपीए वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। पर यहाँ जो हम लोग वाक्य में लेते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप का पैटर्न वही रहेगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव। अभी सही समय नहीं है, इट इज नॉट राइट टाइम नाउ। अगर कोई लिखे नाउ इट इज़ नॉट राइट टाइम, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या बहुत देर हो गई है, ये क्या वाला इंट्रोगेटिव हो गया, तो वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इज इट, यहाँ इज पहले कर दिए यानी वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया। इसी से क्रिया की भी अंग्रेजी हो गई और इसी से इस क्या की भी अंग्रेजी बन गई। दोनों की अंग्रेजी इसी वर्ब से बन जाती है। इज इट वेरी लेट, क्या बहुत गर्म नहीं है। अगेन, इज इट नॉट वेरी हॉट, क्यों इतनी देर हुई है। Why is it so hot? इतनी के लिए यहाँ अंग्रेजी so लगा। Why is it so hot? क्यों इतनी देर हुई है। सॉरी, हॉट नहीं होगा, लेट होगा। Why is it so late? Why is it so late? क्यों बहुत गर्म नहीं है। Why is it not very hot? Why is it not very hot? 5 बज गए थे, अब ये पास्ट हो गया तो वर्ब भी पास्ट कर लगेगा। इट वाज 5 o'clock, तब सही समय नहीं था। देन हम पहले भी लगा सकते हैं और देन बाद में भी लगा सकते हैं। इट वाज नॉट राइट टाइम देन,
ये देन लास्ट में भी रख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। देन इट वॉज नॉट राइट टाइम या इट वॉज नॉट राइट टाइम देन, तब का अंग्रेजी देन होगा। क्या बहुत देर हो गई थी? वॉज इट वेरी लेट? क्या बहुत गर्म नहीं था? वॉज इट नॉट वेरी हॉट? क्यों इतनी देर हुई थी? वाई वॉज इट सो लेट? पास्ट की घटना है, थोड़ी सी वर्तमान समय से इसकी दूरी है, तो यहाँ उतनी का प्रयोग किए। प्रेजेंट में यही बात यहाँ आप देखें, क्यों इतनी देर हुई है, ये प्रेजेंट की बात है तो इतनी लगा रहे हैं, और वही चीज़ अगर पास्ट की बात हो गई तो हम वहाँ पर उतनी लगा रहे हैं। कब बहुत गर्म नहीं था? When was it not very हॉट? 5 बज गए हैं। इट इज 5 o'clock। सात नहीं बजे हैं, नेगेटिव है। इट इज नॉट 7 o'clock। क्या यह अच्छा अवसर है? इज इट गुड अपॉर्चुनिटी? अवसर की अंग्रेजी जो होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है। OPPORTUNITY। Was it not good opportunity? सॉरी, was it, क्या यह अच्छा अवसर है? इज इट गुड अपॉर्चुनिटी? क्या यह सुंदर मौका नहीं है? इज इट नॉट गुड अपॉर्चुनिटी? अभी गर्मी क्यों है? वाई इज इट हॉट? क्यों अब तक जाड़ा नहीं है? वाई इज इट नॉट कोल्ड टिल नाउ? अब तक, TILL, टिल नाउ। वाई इज इट नॉट कोल्ड टिल नाउ? उचित समय था। इट वॉज राइट टाइम। खराब मौका नहीं था। इट वॉज नॉट बैड अपॉर्चुनिटी। चांस भी लिख सकते हैं। क्या जाड़ा भी था? वाज इट कोल्ड ऑल्सो? क्या गर्मी नहीं थी? वाज इट नॉट हॉट? कैसे उचित समय था? हाउ वाज इट राइट टाइम? हाउ वाज इट राइट टाइम?
उचित समय कैसे नहीं था? हाउ वाज इट नॉट राइट टाइम? अगर आपको मेरा कंटेंट, समझाने का तरीका और प्रयास पसंद आ रहा है तो आपसे एक ही आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।